नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज हम आपसे जिस मेहमान की मुलाकात करवाएंगे वो भी बेहद खास है, क्योंकि हम आज उस विषय की बात करने वाले हैं, उस कला की बात करने वाले हैं जो समय को कैद करने का सबसे खूबसूरत आविष्कार है। और उस कला को सीखकर उस कला को अपने जीवन में आचरण में उतारने वाले कलाकार से ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिसेफ के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और एक शौकिया फोटोग्राफर जिन्हें पसंद है निसर्ग की तमाम खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना, पर्यावरण की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना, पंछियों की खूबसूरती हो चाहे तितलियों की खूबसूरती। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ है अनिल गुलाटी जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो सर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो फोटोग्राफ आपके लिए क्या है? एक फोटोग्राफी का जो आर्ट है वो आपसे हम समझना चाहते हैं। मेरे लिए फोटोग्राफी जिंदगी को कैद करने या कैप्चर करने का। इट सेज दैट फोटोग्राफ स्पीक्स 1000 वर्ड्स। आई से इट स्पीक्स लाइफ। इट टॉक्स अबाउट जिंदगी के मोमेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की ज़रूरत है। आज की डेट में जहाँ अभी भी रील्स और वीडियोस चलते हैं, मुझे लगता है फोटोग्राफी स्टिल हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एंड कैप्चर्स द एसेंस ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी का कौन सा पल था जब आपको लगा दैट यू वांट टू एंटर इन दिस प्रोफेशन, आपको एक फ़ोटोग्राफ़र बनना है। वो कौन सी फ़ोटोग्राफ थी आपके जीवन की पहली जिसे आपको देखकर लगा दिस इज़ अ मास्टरपीस? मेरे को ना क्लाउड्स देखने का बहुत शौक है। मैं अभी भी क्लाउड्स में चीज़ें देखता हूँ कि मैप देखता हूँ, क्लाउड्स के अंदर क्या दिख रहा है, क्या ये एनिमल लग रहा है। मुझे क्लाउड्स खींचने से मैंने अपने आप को सोचा कि इसको फोटोग्राफी करना चाहिए। इनफैक्ट एक क्लाउड एप्रिसिएशन सोसाइटी है जिसका यूके बेस्ड है, उसका लाइफ मेंबर भी हैं और एक उससे उनके कॉन्टेस्ट भी होते हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन तब हमारे टाइम पे कैमरेज वो होते थे जो कोडैक के होते थे ना, जिसमें रील डाली जाती थी, उसको डेवलप किया जाता था और नेगेटिव्स आते थे, तो उससे डेवलप करते थे, सीखा उसी से। बिल्कुल। फोटोग्राफी हमने देखा है कि कभी कभी इक्विपमेंट मायने नहीं रखते। हालांकि हमारे सामने बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि फोटोग्राफी में इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है या पर्सपेक्टिव होना चाहिए फोटोग्राफर का? क्योंकि अक्सर हमने देखा है आम लोग वो नहीं देख पाते जो एक फोटोग्राफर की आंख देख लेते हैं। फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव है, फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है और आप क्या देखना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोग्राफी के अंदर। पर्सपेक्टिव मेक्स अ चेंज एंड इट ब्रिंग्स समथिंग। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि हमने तो ये देखा नहीं आसपास, तुमने कैसे देख लिया? बिल्कुल। स्पाइडर का वेब देख लिया चलते चलते। एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक बार हम लोग ग्वालियर में थे तो हम इनफैक्ट फोटोग्राफी का ही वर्कशॉप था, लड़कियों को ट्रेन कर रहे थे कैमरे के अंदर। तो हम रिटर्न कर रहे थे तो हमने रोड के साइड में तितलियां मिट्टी खाते हुए देखा। इसको मड पडलिंग कहते हैं, जो खाते हैं, जो इस खासकर इस मानसून के बाद और मानसून के दौरान। हमने सडनली गाड़ी रोकी और उसको पिक्चरों खींचा और पिक्चर काफ़ी पॉपुलर भी रहा था। तो लोगों ने कहा आपने कैसे देख लिया? क्योंकि आप आसपास देखते हैं। अब मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ हमेशा आसपास इधर उधर देखता हूँ, तो उससे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। बिल्कुल। आपने जिस तरह से कहा कि तितलियों को आपने मिट्टी खाते हुए देखा, एक बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा ये सिनेरियो सुनने में लगता है। कहते हैं कि तितलियों को कैद करना बहुत मुश्किल होता है और जब वो कैद हो जाती है तो उनकी खूबसूरती वैसी सी नहीं दिखाई देती। लेकिन जब आपकी तस्वीरों में हम तितलियां देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जीवंत रूप से उन्हें देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने उन्हें देख रहे हैं। बिल्कुल। तितली एक तो बायो इंडिकेटर है। अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है, तितली आपको बताएगी सबसे पहले ना, क्योंकि कम होंगी, ज़्यादा होंगी, माइग्रेशन होगा नहीं होगा। मानसून के दौरान और मानसून के बाद जब ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं तो तितलियां नॉर्मली मिट्टी खाती हैं, खासकर जिसमें मिनरल्स होते हैं, क्योंकि उनको सोडियम वगैरह मिलता है जो तितलियों को आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। जैसे माइग्रेशन बहुत है और तितलियों को कैद करने का बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि आप रुक के वेट करते हो तितली बैठेगी या उड़ रही है या कर रहे हो, तो कई बार लोग भी पीछे सोचते हैं कि पता नहीं क्या कैप्चर कर रहे हैं। लोग पूछते भी हैं कि क्या देख रहे हो, बट पेशेंस प्लेज अ रोल इन तितली को कैप्चर करने में। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि फोटोग्राफी ही अपने आप में एक बहुत पेशेंस वाला प्रोफेशन है, चाहे आप शौकिया तौर पर करें या फिर आप एक प्रोफेशन के तौर पर करें। पेशेंस आपको मतलब कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी लाइफ में, चाहे वो नेचर फोटोग्राफी हो, तितलियों को कैमरे में कैद करना हो, या आम दिन में भी फोटोग्राफी मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक पिक्चर हमने खींचा था जहाँ एरोप्लेन मून के आगे से निकल रहा है, उसमें पेशेंस चाहिए आपको।
बर्ड्स को जब आप खींचते हैं, मैं बर्ड्स को बहुत खींचता हूँ, बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मूवमेंट नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, ताकि सोचो जब बर्ड्स जब फ्लाई करेगी या इसको मूवमेंट में कैप्चर करना है। मुझे बर्ड्स इन फ्लाइट कैप्चर करने का बहुत शौक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। हम बहुत जगह जाते हैं, जैसे आई गो टू सांबर विच इज़ अ प्लेस इन राजस्थान, जहाँ पर फ्लेमिंगोज बहुत आते हैं। ये बस मानसून और मानसून के बाद बहुत फ्लेमिंगोज आते हैं, तो आप कॉर्नर में चुपचाप बैठ जाएं। कभी कभी घंटों बैठना पड़ता है, लेकिन शायद फोटोग्राफी का चैलेंज भी यही है कि एक दूसरे को चैलेंज करना, या एक बार मैंने फ़ोटो खींची, उससे बढ़िया फ़ोटो कैसे खींच सकता हूँ। फ़्लाइट में जैसे मैंने कहा, बर्ड्स को खींचने का बहुत शौक है, बहुत इंटरेस्ट भी आता है। किंग फिशर को फ़्लाइट में खींचना, माइग्रेटरी बर्ड्स भोपाल में बहुत आती है, उनको फ़्लाइट में खींचना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल, हमने देखा है जितने भी बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, चाहे वरुण आदित्य और वरुण ग्रोवर की हम बात करें, हमने देखा है कि बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। 24-24 घंटे, कई बार 48 घंटे लग जाते हैं उन फोटोज़ को कैप्चर करने में, जो हम शायद कुछ सेकंड देखकर उसे हटा देते हैं। आपका फोटोग्राफी में कैसा स्ट्रगल रहा है? आपने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ग्राउंड पर क्या फेस किए हैं? ग्राउंड पे सबसे पहले तो होता है कि एक तो आपको जाने का इशू आता है कि आपको उस जगह पे मैप आउट करना पड़ता है कि मेरे को जाके खींचना, प्लान करना पड़ता है। लोगों को लगता है ये तो ऐसे ही है, कैमरा उठाया चल पड़े, प्लानिंग का ज़रूरत नहीं है। काफ़ी प्लान करना पड़ता है कि बर्ड्स कब आती हैं, मॉर्निंग में आती है। सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ मैं, अब आदत ही पड़ गई। अब से 4 बजे आप कभी भी उठेंगे, 4 बजे उठ जाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बर्ड्स को कैप्चर करना आसान होता है। गोल्डन आवर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जब सन उठ रहा होता है या सनसेट हो रहा है, तो दोनों में आपको फ़ोटो खींचना, कि उसमें कलर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत बार गिरा भी हूँ। मेरे को याद है, मैं हलाली के अंदर बर्ड्स खींच रहा था तो स्लिप कर गया, तो कैमरा टूट गया, प्लस चोट लगी। इसके अलावा एक बार ड्रोन ये जो छोटा तालाब है वहाँ पर गिर चुका है, जो उसका हिस्सा होता है। विंड बहुत तेज़ थी, तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा एक बार सांप जैसे खींच रहे, सांप पैर के ऊपर से निकल गया, कभी कोई एनिमल ने आपको भाग लिया। ये है। दूसरे चैलेंजेस रहते हैं कि कहीं भी बहुत जगह परमिशन लेना पड़ता है, खासकर ड्रोन फोटोग्राफी के लिए, बिकॉज आप इंडिविजुअल फ्रीलांस फोटोग्राफर हो, आप सिस्टम से नहीं जुड़े, ना आप प्रेस से जुड़े हो, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं खींच सकता हूँ, खींच नहीं सकता, क्योंकि बहुत जगह पे ASI अलाउ नहीं करता, विच इज़ फेयर इनफ, बट हेरिटेजेस में या आपको दूर से खींचना पड़ता है ऐसे तरीके से कि आपको लगे कि आप पास खींच रहे हैं। सिंस आई वर्क फॉर यूनिसेफ, तो हम जब बच्चों या महिलाओं या लोगों की फ़ोटो खींचते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ फिलॉसफी आई बिलीव इन। दूसरा, जैसे मैं बर्ड्स के नेस्टिंग की फ़ोटोग्राफ नहीं खींचता, क्योंकि मुझे लगता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको डिस्टर्ब करने से बर्ड्स का जो पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। और ये जानना भी मैं चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि ड्रोन गिर गया, कैमरा टूट गया, कुछ और ऐसे मज़ेदार या फिर ऐसे यादगार किस्से होंगे आपके जीवन के जो शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे अपने पूरे फोटोग्राफी करियर में, वो किस्से भी हमें सुनाइए। रायसेन में हम जाते हैं, वहाँ पर एक राम छज्जा है, तो बड़ी बड़ी चट्टान है, बहुत प्यारे जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, वॉल्स पे वो जो पुरानी टाइम के जो पेंटिंग्स बनी हैं, जिनको रॉक पेंटिंग्स कहते हैं, वो थे। और हमारे साथ बहुत सारे यूथ भी था। हम एक भोपाल वॉक करके एक यूथ का वो रन करते थे, जिसमें हम यूथ को जगह जगह हेरिटेज दिखाना, खासकर विद कैमरा जाते थे, क्योंकि पिक्चर्स को शेयर करते थे। तो मुझे याद है वो छत्ता टूट गया और पूरी बीज बढ़ गई, तो खासकर जो युवा थे उन साथियों को बाहर निकालते निकालते मेरे को खुद बहुत सारी 100 से ज़्यादा बीज काट गए थी। बट युवा साथियों ने, हम सब ने मिलके एक एक चीज़ को निकाला, कान के नीचे, आँख के नीचे, क्योंकि स्टिंग्स रह जाते हैं। फिर ज़िला अस्पताल में जाके वो इंजेक्शन लगवाए और फिर किसी तरह कोशिश की रिकूप कर सकते हैं, क्योंकि बी का काटा बहुत रिस्की होता है खासकर, और जब वो पूरा छज्जा टूटता है तो वो आपके पीछे बैठते हैं। बट एक लर्निंग था उसमें। उस दिन मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। ब्लैक बीज को अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा बाइट करते हैं, तो तब से मेरे को समझ में आया कि जब आप बाहर जाते हैं ऐसे कपड़े पहने जो आपको चैलेंजिंग ना हो, एनवायरनमेंट को कंफर्ट हो, जैसे ग्रीन है या जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के कपड़े होते हैं, कैमोफ्लेज जो करते हैं। बिल्कुल। हेरिटेज की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए इन द सेंस ऑफ हेरिटेज। अगर हम देखें, एक ऐतिहासिक भूमि अगर इसे कहा जाए, सांची स्तूप से लेकर भीमबेटका, सिर्फ और सिर्फ भोपाल की अगर हम बात करें, आपको मैंने सुना है कि बहुत पसंद है भोपाल, मध्य प्रदेश से बहुत प्यार है। मैं जानना चाहूँगी कि आपके बैकग्राउंड से, आप दिल्ली से, आपका मध्य प्रदेश का, भोपाल का सफ़र कैसा रहा और मध्य प्रदेश से इतना प्यार क्यों?
मैं दिल्ली में एक्चुअली मैं हेरिटेज या फोटोग्राफी या इससे बिल्कुल जुड़ा नहीं रहा। मैंने फार्मेसी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल ट्रेड में किया, मास कॉम में भी, जर्नलिज्म में भी किया। लेकिन जब मैं भोपाल आया 2003 की बात है, तो मुझे ना ये स्टेट बहुत पसंद आया, लोग पसंद आए, एनवायरनमेंट पसंद आया। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, उससे पहले कलकत्ता भी पोस्टेड है, बॉम्बे भी पोस्टेड रहे, ट्रैफिक और ह्यूमिडिटी, यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। बट मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारा रॉक आर्ट्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉक आर्ट्स बहुत साल, 10,000 15,000 साल पुराना रॉक आर्ट्स एग्जिस्ट करता है। भीम बेटिका तो सब जानते हैं, जिहरी के अंदर है, आपको देखा हमारे बिल्कुल पास। आपको भी नहीं पता होगा, मानव संग्रहालय के अंदर ओरिजिनल रॉक आर्ट्स हैं जो मानव संग्रहालय के अंदर है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे बहुत जगह आपको मिल जाएगा। केरवा के अंदर भी रॉक आर्ट्स हैं। आपको इनफैक्ट अगर आप ऊपर जाएंगे, जो आपका जहाँ से आप भोपाल पूरा दिखते हैं, वहाँ भी रॉक आर्ट्स हैं। तो रॉक आर्ट्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये एक हिस्ट्री है जो आपको बताती है आपके हेरिटेज के बारे में और आपको फ्यूचर भी दिखाती है। काफ़ी चीज़ें जो पहले होती थी, तो उसको कैप्चर करने के लिए भोपाल वॉक शुरू किया। प्लस बड़ा इंटरेस्टिंग हेरिटेज है। बहुत सारे हेरिटेज अभी भी ओपन में है, बहुत तो प्रोटेक्टेड है, गवर्नमेंट ने, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, ASI ने प्रोटेक्ट किया। बट बहुत सारा हेरिटेज अभी भी ओपन के अंदर है, अवेलेबल है, जहाँ पर लोग जा सकते हैं, कोई टिकट नहीं है, बट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे भोपाल के अंदर ताजमहल है, तब हम आए थे तो कम बात होती है, अब तो लोग बात करते हैं क्योंकि पुराना हो गया। इसी तरह इतना सारा हेरिटेज है सिटी के अंदर है। भीम बाटिका चले जाइए, भोजपुर चले जाइए, हेरिटेज है। भोजपुर के अंदर जो स्लांट है, पूरा एशिया के अंदर एक ही स्लांट है जो ऐसे एग्जिस्टिंग है। तो उन सबको कैप्चर करना, उन सबको शेयर करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल और मध्य प्रदेश स्टिल इज ग्रोइंग। MP टूरिज्म ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों को जानने में। वी आर बेट हमें कम्पीट करना है बाकी स्टेट्स, और हमें लगता है हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम अपने स्टेट को आगे लेके जा सकें, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बेनिफिट्स मिले। मैं मांडू का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मांडू कैप्चर करना अपने आप में। रायसेन और मांडू दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत पसंद हैं। रायसेन में तो फोर्ट भी है, प्लस रॉक आर्ट्स भी हैं। मांडू में इतना प्यारा हेरिटेज है। कल हम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में थे, जो भोपाल बौरी में बेस्ड है। उनका लोगो मांडू से इंस्पायर्ड है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता। हाँ। और मांडू में इतना प्यारा हेरिटेज, इतना अच्छा हेरिटेज है, इसको कैप्चर करने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है। चाहे वो मानसून हो, लोग सिर्फ मानसून में हेरिटेज आते हैं, चाहे वो गर्मियों में हो, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। जहाज महल है, प्लस क्योंकि आई वर्क फॉर यूनिसेफ एक गो ब्लू मूवमेंट चलाता है, जो उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि 19-20 नवंबर जो विश्व बाल दिवस होता है, उस दौरान हर मॉन्यूमेंट को ब्लू करे। जहाज महल ब्लू जाता है, हिंडोला महल ब्लू जाता है, आपका राना कमलापति स्टेशन ब्लू जाता है, आपका महेश्वर ब्लू जाता है, सांची स्तूपा ब्लू जाता है। इनको नीले लाइट में कवर करना एक अपने आप में मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। रीज़न ये भी है कि मध्य प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट पूरे इंडिया में ब्लू जाते हैं यूनिसेफ के लिए, वो मध्य प्रदेश है। तो उनको कैप्चर करने के लिए उन दिन 2 दिन ही होते हैं हमारे पास, 19 रात और 20 रात महेश्वर होता है। तो उनमें हमें जाके, मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शायद मध्य प्रदेश के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही। एक आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहचानो भोपाल। आप फोटोज डालते हैं कि मैं कहाँ हूँ, आप पहचानिए। उसमें पर्सपेक्टिव हमने देखा है वो काफ़ी अलग होता है। भले ही रोजाना उस रास्ते से गुजर रहे हो, लेकिन शायद वो नहीं देख पाते जो एक फोटोग्राफर देखता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इससे देखते हैं, हम लोग आईज को, ये हमारी आँख है। मैं ये कहता हूँ फ्रॉम आइज ऑफ अनिल, मीनिंग फ्रॉम आइज ऑफ कैमरा ऑफ अनिल। तो इसमें, और ये वीडियोस के लिए भी होता है, जब हम लोग फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर कैप्चर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ देखें जो ना दिखती हो। और जब आप कैमरे से यूज़ करते हैं और जब आप कुछ नया दिखाना चाहते हैं, ये अपने आप में चैलेंज है एक्चुअली। पहले क्या होता था, पहले आप नॉर्मल खींचते थे, लेकिन जब से आपने ये शुरू किया तो आप खुद चैलेंज करते हो अपने आप को कि नया क्या है इसमें। हम कलियासोत ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे जाता हूँ, लेकिन हर बार कुछ नया लाना, कुछ चिड़िया नए लाना, कुछ नया पर्सपेक्टिव लाना। जब लोग वॉक कर रहे होते हैं कलियासोत, तो उनको बैक से खींचना, सनसेट, सनराइज, ये तो है ही है। कलियासोत के ऊपर ब्लैक कॉर्मोरेंट्स आते हैं, तो वो कैसे रोटेट करते हैं। कभी कभी मगर दिख जाता है कलियासोत के आगे जाके, तो उसको कैप्चर करना है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं
जो लोगों को हमें बांटने में, शेयर करने में, मुझे लगता है वो भोपाल को भी प्रोजेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एक स्लो लाइफ जो खासियत है यहाँ की, उसे ही आप कैप्चर कर रहे हैं, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हमारे सामने जो इक्विपमेंट्स रखे हैं उसके बारे में भी मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे कैमरे के बारे में बताइए, ड्रोन, और ख़ास तौर पर इस क्रिस्टल के बारे में सभी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद ही फोटोग्राफी की फील्ड में बहुत लोगों ने इसे देखा हो। ये तो कैनन का कैमरा है, इसको ये बेसिकली 200-800 है। बर्ड्स के लिए हाँ, टेलीफोटो है, ये आगे तक चला जाता है। बर्ड्स और बटरफ्लाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बर्ड्स कई बार ह्यूमन मूवमेंट से भाग जाती हैं या पानी के अंदर जब माइग्रेटरी आती हैं, तो इससे कैप्चर करना थोड़ा आसान हो जाता है। और पहले मेरे पास 400 और 600 था, अब अपग्रेड करके, और ये E07R कैमरा है जो डिजिटल कैमरा है। पहले हम लोग फिल्म वाले कैमरा यूज़ करते थे, फिर DSLR आए जो जिससे आवाज़ भी आती थी, जिसके अंदर इनबिल्ट था। अब ये डिजिटल कैमरेज हो गए हैं पूरे, जिसमें ये डिजिटल जूम नहीं है, जूम ओरिजिनल है, लेकिन डिजिटल कैमरा है, तो इसकी स्पीड हाई होती है, कैप्चर ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस इसका जो रेजोल्यूशन लेवल्स हाई होते हैं। ये ड्रोन का बेस है और ये ड्रोन है। ये ड्रोन इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि ये बहुत कुछ कैप्चर कर पाता है जो ऊपर से दिखता है। हम लोग प्लेन से तो देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ ताजुल मस्जिद बहुत सुंदर दिखती है। आप हमारे यहाँ से गोल घर देखें जो भोपाल का है, रात को बहुत सुंदर लगता है। आप जब भोपाल की तरफ आ रहे होते हैं, जो मंदिर आता है भोपाल एयरपोर्ट रोड पे, वो बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत भोपाल खूबसूरत लगता है, तो इससे भी कैप्चर कर सकते हैं। एक तो है प्लेन से कर सकते हैं, बट चैलेंज ये है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको बता देता है कि कितनी हाइट तक जाना है या नहीं जाना। तो ये इस बेस पे लिखा हुआ जाता है कि आप इस जोन में फ्लाई नहीं कर सकते, ये नो फ्लाई जोन है, विच इज़ गुड बिकॉज आप सेफ रहना चाहते हैं। बट इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये मतलब आपको, आप चाहें तो आप पैदल चल सकते हो, ये आपको फॉलो कर सकता है। चैलेंज ये रहता है कि कुछ जगह नो फ्लाई जोन है, कुछ जगह जैसे हेरिटेज के ऊपर आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते बिना परमिशन के, परमिशन भी टफ मिलती है। चैलेंज ये होता है, वैसे तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, लेकिन बहुत रात को जो पतली तार होती है कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्रैश करने का डर रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग के साथ फ्लाई करना पड़ता है। ड्रोन की ट्रेनिंग होती है 5 दिन की। ये क्रिस्टल बॉल है, इसको थोड़ा उठा के दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे आप अब प्रतिबिंब दिख रहा है, आप इसमें रिवर्स में दिख रहे हैं जी। तो ये क्रिस्टल बॉल है। हम लोग कहते हैं बॉल के अंदर, जैसे ये देखिए ना, बॉल के अंदर पिक्चर खींचना, जैसे आपकी कोई वो जो स्ट्रक्चर है उसको वो इसमें अंदर खींचना, मांडू हो गया, भोपाल लेक हो गई, राजा भोज हो गए। तो ये एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं बॉल के अंदर फ़ोटो खींच सके। एक और कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने किया था, वो था जो आपके सिटी के अंदर इक्विपमेंट्स हैं, जो जगह हैं, जो भी सिटी का लाइफ है, हेरिटेज और लाइफ के अंदर, उसमें हमने अल्फ़ाबेट फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम अल्फ़ाबेट खींचते थे। जैसे आपके यहाँ कुछ चीज़ है, उसमें A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, और इसमें मैंने पूरा A to Z हम लोगों ने इसको खींचा हुआ है। चाहे वो आपका भोपाल के अंदर जो हेरिटेज है वो हो, रायसेन के अंदर हो, कई बार नेचर के अंदर आपको ABCD दिख जाता है। आप कई बार बिल्डिंग्स में देखते हो, न्यू मार्केट जाओ तो आपको दिख जाता है कोई वो हो। आपके जो आजकल जो ट्रैफिक लाइट्स है रात की, उसमें दिख जाता है कभी कभी आपको, तो वो एक पर्सपेक्टिव है। या मून कभी कभी ट्रैफिक लाइट के नीचे दिख जाता है, लगेगा आपको ट्रैफिक लाइट है लेकिन एक्चुअली मून दिखता है। तो वो एक पर्सपेक्टिव भी है जो लाने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये जो फोटोग्राफी जिसकी सर बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम है वो है दृष्टिकोण जो एक फोटोग्राफर का होता है। फोटोग्राफर की आंखें वो देख पाती हैं जो अक्सर आम लोग रोज़ाना आते जाते भी नहीं देख पाते। एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के टाइम है सर मोबाइल फ़ोन। एक चैलेंज भी है लेकिन एक वरदान भी है, हम दोनों ही कहेंगे उसको, क्योंकि जो फोटोग्राफर्स हैं, जो पैशनेट है, उनके लिए वो चैलेंज बन जाता है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, तो 24 घंटे दे आर इनटू दिस। वो क्या एक चैलेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि इतने इक्विपमेंट्स के साथ जाना, अक्सर लोग कई बार ये भी कह देते होंगे, कई बार सुना होगा कि अरे हम तो फ़ोन से भी ऐसी फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। ऐसे टाइम पे क्या फील होता है, क्या चैलेंजेस आज के टाइम पे चेंजेस देख रहे हैं आप? फील नहीं होता बल्कि इंटरेस्टिंग लगता है। इवन आई यूज़ फ़ोन, एक्चुअली आई ऑल्सो यूज़ अ फ़ोन, जिससे फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। फास्ट रन के लिए आपको चलेगा,
लेकिन जो फोटोग्राफर है, जो पैशनेट है, जो जिसने ज़िंदगी जी है, उसको ये पसंद आएगा, उसको लगेगा कि इसी से खींचना है। और आज भी ये जब खींचता है, आप जितना मर्जी अच्छा कैमरा ले दीजिए, आजकल तो नए से नए कैमरे आ गए जो बहुत डेप्थ तक जा सकते हैं। जो इसकी डेप्थ है, जो इसका रेजोल्यूशन है, वो मुझे लगता है अभी भी इस सुप्रीम फोटो कैमराज विल नॉट गो अवे। यू माइट हैव मोबाइल्स विच माइट बी बेटर देन कैमरा, वो प्रोजेक्ट करते हैं, बट कैमराज डोंट गो अवे। ड्रोन्स भी एक्चुअली कैमरे से compete कर रहे हैं। पहले हम लोग ऊपर की फ़ोटो खींचने के लिए हाइट पे जाते थे, जगह ढूंढते थे कि कहाँ पर जाके खींचें, भोपाल में कौन सी हाइट की जगह जहाँ जाके खींचें। अब ड्रोन खींच देता है, बट इट एड्स टू इट। कैमरे मोबाइल का एडवांटेज ये है कि हर एक के हाथ में कैमरा है, पर्सपेक्टिव आता है, नए नए पर्सपेक्टिव बच्चे भी लाते हैं। यूथ आजकल जो पर्सपेक्टिव ला रहा है वो शायद हम भी नहीं ला सकते। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा क्योंकि यूनिसेफ बच्चों के साथ और युवाओं के साथ काम करता है, तो हम लोग बहुत सारी कैमरा वर्कशॉप्स भी करते हैं। पहले हम लोग कैमरास देते थे, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल से खींचते हैं। बट मुझे लगता है वो जो पर्सपेक्टिव ला पाते हैं अपनी ज़िंदगी को, हम नहीं ला सकते कई बार, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी डिफरेंट एरा से देखते हैं, हम लोग डिफरेंट एरा से देखते हैं। हमारा ये है कि हम ऐसी चीज़ कैप्चर करते हैं जो फ्रेम, जो उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। जैसे हमारी भाषा में कहते हैं फ्रेम के अंदर 2/3, मतलब हम लोग 1/3 को खाली रख के 2/3 को खाली कोशिश करते हैं कि 1/3 में फ़ोटो खींची जाए, तो वो पर्सपेक्टिव लाते हैं। बट ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी जो अडेप्ट कर रही है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि फ़ोटोग्राफी को एज अ करियर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप वेडिंग ले लीजिए, नेचर, वाइल्ड लाइफ, हर फ़ोटोग्राफी में स्कोप है। प्लस यूनिसेफ में आपका क्या रोल है? मैं दोनों चीज़ें आपसे चाहूँगी कि आप डिफाइन करें। सी, मैंने तो फोटोग्राफी इज़ अ हॉबी फॉर मी। मैंने पैशनेट, मैंने इसमें कभी अर्न नहीं किया, एग्जीबिशन भी लगाई तो अपने जेब से पैसा खर्च करके, क्योंकि मैं कहीं पर और जॉब करता हूँ जहाँ से मेरे को प्राइम फंक्शन है जो मेरा यूनिसेफ। बट इंटरेस्टिंगली मैं यूनिसेफ में संचार का काम देखता हूँ, उसमें फोटोग्राफी, मेरे पिक्चर्स भी यूज होते हैं, प्लस वी ऑल्सो वर्क विद लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स टू कैप्चर दैट एंड पुट इट ऑन अ यूनिसेफ प्लेटफॉर्म्स। एडवांटेज और मतलब एडवांटेज ये है कि जब भी यूनिसेफ फोटो खींचता है तो हम लोग उससे खींचते हैं जो परमिशन लेके, कंसेंट फॉर्म लेके, एंड कोशिश करते हैं हम पर्सपेक्टिव जो फोटोग्राफ का एज इट इज़ रखें। उसमें एडिटिंग वेडिटिंग, जब आप अपने पर्सनल इंस्टा पे डालते हो तो आप कुछ भी खेल सकते हो, बट व्हेन यू यूज ऑन अ यूनिसेफ प्लेटफॉर्म वी काइंड ऑफ हैव एथिक्स, वी मेंटेन दैट एथिक्स टू द कोर स्टैंडर्ड्स। प्लस वी ऑल्सो वांट टू सी कि फ़ोटो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या कहता है, बच्चों की आवाज़ कहता है कि नहीं कहता। इसके अलावा यूनिसेफ और मैंने खुद बहुत सारे यूथ और जो हमारे बच्चे हैं उनको ट्रेन किया है फोटोग्राफी पे, खासकर महिला बाल विकास के साथ हमने लड़कियों को ग्वालियर डिवीज़न में ट्रेन किया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली बहुत सारे युवाओं को ट्रेन किया है पिक्चर्स खींचने के लिए, खासकर पिक्चर्स अपने आसपास के। झाबुआ और धार के बच्चों के साथ हमने वो काम किया था, जो उन बच्चों ने अपने आसपास ज़िंदगी के बड़े डिफरेंट एंगल्स लाए थे। बच्चों के अधिकारों के लिए क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या नहीं होता। कोविड में भी हमने ये काम किया था, उसकी हमने एग्जीबिशन भी भोपाल में लगाई, झाबुआ में लगाई, इंदौर में लगाई। इनफैक्ट वो हमने इंदौर एयरपोर्ट पे भी हमें फ्री में स्पेस मिला था एयरपोर्ट अथॉरिटी की क्रेडिट से, वहाँ पर भी एग्जीबिशन लगाई। तो आइडिया ये था बच्चों को इनकरेज करने के लिए, यूज़ कैमरा टू टॉक अबाउट योर ओन राइट्स। और प्लस एक और था कि मध्य प्रदेश में अभी भी वुमेन फोटोग्राफर काम है। मेरा बड़ा इच्छा है और चाहते थे कि ज़्यादा लोग इस कैरियर को अडॉप्ट करें और सीखें और आए, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं नए लोगों को देखता हूँ इस कैरियर में आते हुए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनिल गुलाटी जी। साफ तौर पर इस पूरे बातचीत का एक जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, ये कहेंगे हम, इंग्लिश में एक फ्रेज है, फोटोग्राफर इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट बट ही इज़ अ स्टोरी टेलर। वो अपने पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं कहानी कहने के लिए, और हर तस्वीर एक नई कहानी कहती है। सर, आपका बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने खास किस्से और बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।